हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले कॉमर्स। और कैसे हैं आप? मैं आशा कर रही हूँ आप अपने घर में बिल्कुल सेफ हैं। तो आज हम करेंगे क्या? आज हम स्टार्ट करेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स को। अब ये थोड़ा सा नया भी है और समझना इम्पोर्टेंट भी है। तो आज हम थियोरेटिकल पार्ट करेंगे और कल मतलब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जर्नल एंट्रीज को देखेंगे कि करना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स की इंट्रोडक्शन करते हैं। Goods and service tax is levied at the prescribed rate on every supply, that is sale of goods and service except alcohol for human consumption and petroleum। देखिए अभी तक ना अल्कोहल जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए और पेट्रोलियम पे जीएसटी की जगह अभी भी बाकी के टैक्सेस लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि ह्यूमन कंजम्पशन और पेट्रोलियम पे जीएसटी नहीं लगेगा, बाकी सब पे जीएसटी अभी भी लगता है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब क्या है? यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ रही है कि अच्छा ये जो टैक्स है ये चार्ज किस पे होगा? गुड्स पर होगा और सर्विस पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर कोई सेल हो रही है या परचेज हो रहा है गुड्स या सर्विस का, अब सर्विस मतलब जब हम सर्विस को रेंडर कर रहे हैं तो अगर हम जीएसटी को पे कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें ये चीज को यूज करना है। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब कि सेल टैक्स अभी भी ह्यूमन कंजम्पशन और पेट्रोलियम पे लगा जाता है, अल्कोहल पर और पेट्रोलियम पे। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज लेविड एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट, मतलब कि रेट जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखे है उस पे चार्ज होता है। सप्लाई ऑफ गुड्स मींस द सेल ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब क्या होता है? सेल ऑफ गुड या परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, साइमल्टेनियसली यू विल बी कंसीडरिंग दैट। वेयर इज द सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब क्या होता है? जब हम रेंडर कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं सर्विस को या ले रहे होते हैं। इट इज पॉसिबल दैट सप्लाई बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सप्लाई होता है वो गुड्स का भी हो सकता है, सेल गुड्स का भी हो सकता है, और सर्विस भी अगर हम रेंडर कर रहे हैं तो उस पर हम जीएसटी को पे करेंगे। ठीक है, जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब कि जीएसटी क्या है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन फॉर्म है और इसे हम वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं, क्योंकि हम ये कहें कि अगर हम परचेज करें या सेल करें तो उस पर एडिशन होता है। ठीक है, टर्म्स एज इनपुट जीएसटी, बिकॉज जीएसटी पेड, अगर हमने जीएसटी को पे करा है तो उसे हम कहते हैं इनपुट जीएसटी, मतलब कि अगर हमने जीएसटी को पे करा परचेज पे। ठीक है, इस सेट ऑफ अगेंस्ट द जीएसटी कलेक्टेड, अगर हमने जीएसटी कलेक्ट किया है तो उसे हम आउटपुट जीएसटी कहते हैं। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट जीएसटी इज एन इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड। तो हम ये कह सकते हैं जो जीएसटी है वो एक इंक्रीमेंटल गुड्स है। जब हम जीएसटी को पे करते हैं तो उसे हम कहते हैं इनपुट जीएसटी। जब हम जीएसटी को रिसीव करते हैं, मतलब कि जब हमने सेल करी, कलेक्ट किया, तो उसे हम कहते हैं आउटपुट जीएसटी। ठीक है, तो आउटपुट जीएसटी मतलब जीएसटी ऑन सेल्स माइनस इनपुट जीएसटी, जीएसटी ऑन एक्सपेंस ऑफ परचेज। जब हमने कोई वैल्यू को परचेज किया, ठीक है, क्या करा? परचेज किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई भी चीज को परचेज किया, अब उस पर क्या है कि हमें इनडायरेक्ट टैक्स देना है। ठीक है, टैक्स को हम दो टर्म्स में बांटते हैं, अगर आप फर्दर देखोगे तो जो हमारा टैक्स होता है दिस इज ऑफ टू टर्म्स, दैट इज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स फॉर्म है, मतलब कि सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, बायर या सेलर को पता भी नहीं चलेगा, और साथ ही साथ हम जीएसटी को पे करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आउटपुट जीएसटी, जीएसटी ऑन सेल्स माइनस इनपुट जीएसटी, जीएसटी ऑन एक्सपेंस और परचेज। तो यहाँ पर हमारा ये होता है कि जीएसटी पेबल। अब आउटपुट टैक्स में से इनपुट को कितने को हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एडजस्ट कर सकते हैं, इस पर हमारे टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन इफेक्ट जीएसटी पेड मतलब जीएसटी जब हमने पे किया सेल्स कर कर, ठीक है, ऑन परचेज ऑफ गुड। जीएसटी पेड मतलब इनपुट जीएसटी ऑन परचेज ऑफ गुड। अब मैंने क्या बोला? आउटपुट जीएसटी मतलब क्या है? आउटपुट जीएसटी मतलब जब हमने जीएसटी को पे करा, ठीक है, सेल्स पर होता है। इनपुट जीएसटी मतलब जो एक्सपेंसेस हमारे परचेज पर होते हैं, हमने परचेज किया तो हमने जीएसटी को पे किया तो वो होता है हमारा इनपुट, और आउटपुट जीएसटी जब हमने पे किया सेल्स पर होता है वो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जीएसटी पेड मतलब इनपुट जीएसटी मतलब परचेज पर हो रहा है। ठीक है, ऑन परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज नॉट एट अ कॉस्ट ऑन अ परचेज एक्सेप्ट इन अ केस डिस्कस लेटर, बट इज एन असेट सिंस इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड सेल्स। अब जैसे कि हमने कोई चीज परचेज करी, तो एक बार हमारे को यहाँ तक हमने जो पढ़ लिया उसे एक बार कंक्लूड कर लेते हैं कि गुड्स और सर्विस टैक्स लेविड होता है प्रिस्क्राइब्ड रेट पर एट एवरी सप्लाई। ठीक है, अब हमने क्या कहा? जीएसटी क्या है? वैल्यू एडिशन टैक्स है। जीएसटी हम पे करते हैं, उसे हम जब हम जीएसटी को पे करते हैं उसे हम कहते हैं इनपुट जीएसटी। अब पे कब करेंगे? जब हम परचेज करेंगे। ठीक है, और सेट ऑफ अगेंस्ट द जीएसटी कलेक्टेड, अब जीएसटी हमने कलेक्ट किया दैट इज आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी मतलब कि सेल्स पर होता है। ठीक है, जब हमारा इनपुट जीएसटी मतलब परचेज पर हम करेंगे, आउटपुट जीएसटी मतलब कि हमारा सेल्स पर होता है। इस टर्म्स को याद रखिए, थोड़ा सा यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि कंफ्यूजन आ सकती है। जब हम जीएसटी को परचेज करते हैं, मतलब जीएसटी को परचेज नहीं, अगर हम कोई प्रोडक्ट को परचेज करते हैं उस पर हम क्या करते हैं? जीएसटी पे करते हैं। उसे
इसे हम कहते हैं इनपुट जीएसटी। ठीक है, इनपुट जीएसटी हम पे करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम इनपुट जीएसटी पे करते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि हमारे को परचेज की वैल्यू भी करनी है और साथ ही साथ हमें ये लगता है हमारे को जीएसटी भी पे करना है। पक्की बात है कि ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। बट इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि जो इनपुट जीएसटी है उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं, सेट ऑफ मतलब एडजस्ट कर सकते हैं आउटपुट जीएसटी से, तो ये हमारे लिए असेट होता है, ना कि लाइबिलिटी। अब जब मैं जनरल एंट्रीज आपको बताऊंगी ना तो उसमें आपको ज्यादा अच्छा तरह समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए ये समझिए बेटा, जब हमने कोई चीज को परचेज किया उस पर टैक्स पे किया है। मैंने क्या कहा, हमने क्या किया, कोई चीज को परचेज किया है, अब परचेज किया उस पर हमने टैक्स पे किया और हमें लगता है अरे भाई ये तो हमारी लाइबिलिटी इनकर्ड हो गई है। लेकिन जब हम जीएसटी को पे करते हैं वो हमारी लाइबिलिटी नहीं होती है बल्कि असेट होता है। क्यों? क्योंकि जो टैक्स हमारे को पे करना होता है उसके सेट ऑफ हो जाता है, सेट ऑफ मतलब कि एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिख रखा है कि एक्सेप्ट इन अ केस डिस्कस लेटर बट इज एन असेट। अब इसकी भी एक्सेप्शन है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए असेट है सिंस इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल्स। ठीक है, जब हमने सेल्स पर जीएसटी कलेक्ट किया तो हमें सरकार को पे करना है, हमें गवर्नमेंट को वो पे करना है। अब जब हमने इनपुट जीएसटी को करा है, जब हमने परचेज किया तो हमने जीएसटी पे किया, तो वी कैन एडजस्ट, तो यहाँ पर वो एक असेट का काम करता है, ना कि लाइबिलिटी का। ठीक है, सिमिलरली जीएसटी कलेक्टेड, जब जीएसटी को हम कलेक्ट करते हैं मतलब आउटपुट जीएसटी ऑन द सेल ऑफ गुड्स इज नॉट एन इनकम ऑफ द सेलर बट इज एन लाइबिलिटी। अब जब हमने सेल किया उस पर जो बायर है हमारे को जीएसटी भी पे करेगा, हमें लगेगा अरे वाह इतनी वैल्यू का गुड हो गया और इतना इसने जीएसटी पे किया, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या है, वो हमारी लाइबिलिटी है, क्यों, हमें सरकार को पे करना है, हमें सरकार को पे करना है वो अमाउंट, तो वो हमारी क्या हो गई, इट इज नॉट एन इनकम, इट इज एन लाइबिलिटी। तो परचेज पर जो जीएसटी करा जा रहा है दिस इज एन असेट, लेकिन सेल पर जो जीएसटी कलेक्टेड हो रहा है इट इज एन लाइबिलिटी, इट इज नॉट एन इनकम। ठीक है, ओके। तो जीएसटी इज लेविड अंडर द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। अब सबसे पहले आपको जीएसटी को टाइप समझना पड़ेगा कि जीएसटी कितने टाइप्स में जो टैक्स है वो हमने क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। जीएसटी में हमारे जो टैक्स होते हैं दिस इज लाइक इन 3 फॉर्म, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका आप समझ लीजिए, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल, सेंट्रल सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब क्या, ये वो टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, एसजीएसटी का मतलब क्या होता है, एसजी मतलब यहाँ पर होता है जो स्टेट गवर्नमेंट को हमें पे करना होता है। आईजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी के लिए यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। अब इसको हम पढ़ते हैं। सीजीएसटी मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी और सीजीएसटी दैट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब वो टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट करती है उसे हम कहते हैं सीजीएसटी। ठीक है, एसजीएसटी का मतलब क्या होता है, स्टेट सीजीएसटी स्टेट जीएसटी, मतलब कि या हम ये कह सकते हैं एसजीएसटी। ठीक है, दैट इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, उसे सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो चार्ज करती है। आईजीएसटी या हम कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी दैट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये कह सकते हैं ये यूनियन टेरिटरीज के लिए होता है, यूटी के लिए होता है, लेकिन इसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही चार्ज करती है। ठीक है, लेविड बाय चार्ज। अब यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया कितने हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी होता है स्टेट जीएसटी मतलब कि जो कलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट। आईजीएसटी होता है वो इंटीग्रेटेड जीएसटी जो कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां तक क्लियर हो गया? चलो अब आगे इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सेंट्रल जीएसटी क्या है, यहाँ पर सेंट्रल जीएसटी। अब यहाँ तक हमारे को समझ में आ गया कि जीएसटी क्या है। जीएसटी को हमने टाइप ऑफ जीएसटी में देखा कि सीजीएसटी है, एसजीएसटी है और आईजीएसटी है। ठीक है, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगी, एसजीएसटी मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट, आईजीएसटी या यूनियन टेरिटरीज के लिए हम कहेंगे इट विल बी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो सबसे पहले हम करते हैं सेंट्रल जीएसटी या सेंट्रल, या हम बोल सकते हैं इसे सीजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी और ये एसजीएसटी।
देखिए सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर सीजीएसटी और अगर हम ये कहें एसजीएसटी होते हैं, ये दोनों किस पर होते हैं? इंट्रा सेल पर होते हैं। किस पर होते हैं बेटा? इंट्रा सेल पर। इंट्रा सेल का मतलब क्या होता है? विद इन सेम स्टेट, ठीक है। लेकिन आईजीएसटी हम तब चार्ज करते हैं, आईजीएसटी तब चार्ज करते हैं जब इंटर सेल होती है। क्या होती है? इंटर सेल होती है। क्या होती है? इंटर सेल होती है। तो चलिए अब यहाँ पर हम और पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है? देखिए फॉर एग्जाम्पल आप पंजाब में रहते हो, आप पंजाब में रहते हो, ठीक है। आपको क्या करना है? जालंधर से आपको लुधियाना कोई माल को बेचना है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो यहाँ पर आप क्या चार्ज करोगे? यहाँ पर आप क्या चार्ज करोगे? बोलिए, बोलो क्या चार्ज करोगे? यहाँ पर आप चार्ज करोगे सीजीएसटी, लिखो यहाँ पर क्या करोगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब अगर जालंधर से लुधियाना अगर आपको माल बेचना है, 18% पे बेचना है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा जी क्या लेगी? 9% का टैक्स लेगी, और स्टेट गवर्नमेंट कितना लेगी? 9% का। तो हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। तो दोनों यहाँ पर क्या है? सेंट्रल के लिए है, ठीक है। तो सीजीएसटी इज लेविड ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई और एसजीएसटी इज ऑल्सो लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। मतलब कि अगर हमारी कोई सेल हो रही है विद इन द सेम स्टेट, ठीक है। अब यहां पर देखिए ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इन द केस ऑफ द इंट्रा स्टेट सप्लाई बोथ सीजीएसटी और एसजीएसटी आर लेविड एट हाफ ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ टैक्स। चलिए अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा जीएसटी हमने चार्ज करा 18%, तो यहाँ पर क्या होगा? मैंने क्या बोला? जीएसटी अगर हमारा रेट दे रखा है 18%, तो 18% को हम सीजीएसटी में 9% कर देंगे और एसजीएसटी में 9% कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सीजीएसटी मतलब क्या होता है? जितना टैक्स का जो परसेंटेज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगी उसे हम कहते हैं सीजीएसटी, और जो स्टेट गवर्नमेंट करेगी वो एसजीएसटी। तो बस एक बार रीड कर लेते हैं बेटा अब इसको। जीएसटी या एसजीएसटी और यूटीजीएसटी इज आल्सो लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, दैट इज सप्लाई विद इन द स्टेट of the goods or services. In the case of the intrastate supply sale, both SGST and CGST are levied at the half of the prescribed rate of tax. Example देखेंगे, if the rate of GST is 18%, तो 9% will be levied as CGST and 9% as SGST, या हम ये कह सकते हैं UTGST. अब डिस्कशन SGST और UTGST are referred to as SGST. चलो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आप करना क्या है? इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी। बेटा मैं आपको बार बार समझा रही हूँ एक टर्म को कि आईजीएसटी क्या होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखिए आईजीएसटी क्या होता है? आईजीएसटी का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पर कहाँ रह रहे हो, जैसे कि मैंने बोला आप राजस्थान रह रहे हो, ठीक है, आप राजस्थान के हो, ओके, और आपको कहाँ माल बेचना है? आपको यहाँ पर बिहार में माल बेचना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर स्टेट 1 हो गई, यहाँ पर स्टेट 2 हो गई, ठीक है। अब अगर आप माल को सप्लाई कर रहे हो राजस्थान से बिहार और इसका जीएसटी का रेट आपको दे रखा है 18%, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? इसको क्या करना है? यहाँ पर हम इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यहाँ पर हम इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाते हैं, और यहाँ पर लिख रखा है कि आईजीएसटी को कलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। और आपके सिलेबस में अकाउंटिंग एंट्रीज इंट्रा स्टेट पर ज्यादा है और इंटर स्टेट पर नहीं है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर मैं कहूँ क्लास 11th के अकॉर्डिंग अगर मैं कहती हूँ, तो हमारे को इंट्रा स्टेट पर ज्यादा फोकस करना है अकाउंटिंग टर्म्स में, ठीक है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। विच जीएसटी इज टू बी लेविड ऑन द सप्लाई? अब कौन सा जीएसटी हम लेवी करेंगे सप्लाई पर? बताइए। जीएसटी इज ऑफ 3 टाइप्स। अब हमने क्या करा है? जीएसटी 3 टाइप्स के होते हैं, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड। अब हमारे को ये समझ लेना है कि जीएसटी विल बी लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। चलिए अब पहला हम वापस पढ़ते हैं। सीजीएसटी या एसजीएसटी आर लेविड ऑन इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट का मतलब जो मैंने अभी समझाया बस वही बता रही हूँ। विद इन दिस स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस, ठीक है। वेदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज इज इंट्रास्टेट, इट विल डिपेंड अपॉन द प्लेस वेयर द सप्लाई इज मेड एंड प्लेस टू विच द सप्लाई इज मेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों ही सेलर या परचेज आर लोकेटेड विद इन द सेम स्टेट, जैसे कि हमने कहा वेस्ट बंगाल, वो सीजीएसटी और एसजीएसटी विल लेविड,
जैसे अभी बताया कि अगर कोई सेलर या बायर जो है वो दोनों ही वेस्ट बंगाल में है तो इस पर दोनों चार्ज होंगे, दैट इज CGST और SGST। आगे चलिए जी। IGST इज लेविड ऑन इंटरस्टेट, ठीक है। अब जब विद इन द स्टेट होता है तो एक टर्म हमारे को यूज होता है इंट्रा स्टेट। अब और अगर दो स्टेट के बीच में होता है तो हम कहते हैं इंटरस्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रखा है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वेदर अ सप्लाई इज इंटरस्टेट विल डिपेंड ऑन द प्लेस from where the supply is made and to place where the supply is made. For example, अगर कोई दिल्ली में है और परचेजर कोलकाता में है, IGST will levied, ठीक है। तो वही चीज मैंने कही कि अगर कोई यहाँ पर दिल्ली में है, कोई दिल्ली में है, ठीक है, और उसे कोलकाता माल बेचना है तो वहां पर हम कौन सा चार्ज करते हैं, वहां पर हम चार्ज करते हैं IGST। क्या करते हैं? IGST। और इसको कलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब देखिए +1 के अकॉर्डिंग ये ज्यादा आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो GST पे पूछे नहीं जाएंगे। इंट्रा स्टेट पे पूछा जाएगा इनपुट GST या आउटपुट GST पे अकाउंटिंग एंट्रीज ज्यादा आएंगी। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता क्या है एक बार ही देख लेते हैं, ठीक है। सिर्फ रीड करना है आपको, अगर इस पे ज्यादा लोड मत लेना। अकाउंटिंग की जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक सप्लायर है, उसने सर्विस दी है 20K की, मतलब 20,000 की, और वो रेसिपेंट है, ठीक है। अब क्या होगा, रेसिपेंट जो होगा वो सप्लायर को 20,000 देगा, ठीक है, और उस पे GST पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, दैट इज 1,000, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, एक सप्लायर है, उसने सर्विस दी रेसिपेंट को, ठीक है, सर्विस दी रेसिपेंट को, और रेसिपेंट ने उसके क्या दिए 20K। अब उसने GST भी पे किया 1,000, दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। तो क्या होगा, सर्टेन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्लेस्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कई जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं उसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर डाला जाता है। इट मीन दैट अ सेलर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विल नॉट चार्ज GST, बट इंस्टेड द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल डिपॉजिट GST टू द इन द गवर्नमेंट अकाउंट एंड क्लेम इट एज इनपुट GST। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है? देखो, जब सप्लायर माल बेचता है, ठीक है, और ये रेसिपेंट जो होता है वो सप्लायर को क्या करता है, पैसे देता है, ठीक है, और उस पर वो क्या पे करता है, GST भी पे करता है। तो GST पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सप्लायर की होती है। मैंने कहा कि अगर, अब यहां पर देखो क्या बोला, अगर कोई A है और कोई B है, A ने माल B को बेचा तो B ने उसे क्या बेचा, GST भी पे किया, साथ ही साथ उसने क्या करा, अमाउंट भी पे किया। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को टैक्स करने की किससे है? ए सरकार को टैक्स पे करेगा। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर अगर ए ने बी को माल बेचा है तो बी जो है वो कॉस्ट ही देगा, जो भी अमाउंट है वो देगा, लेकिन जो GST है वो डायरेक्ट किसे देगा? सरकार को देगा, अंडर द हेड इनपुट GST के नाम से। उसे हम कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब उसकी भी कंडीशन है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं इसका टर्म बता रही हूं आपको, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता क्या है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इट मीन्स दैट अ सेलर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज विल नॉट चार्ज GST, बट इंस्टेड द परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विल डिपॉजिट GST इन द गवर्नमेंट अकाउंट एंड क्लेम एट इनपुट GST। और उसे क्लेम कैसे करेगा? इनपुट GST के नाम से। Goods and services falling under reverse charge mechanism are payment of the fee to the lawyers। अब कौन कौन सी होती है? अगर आपने लॉयर को कोई फीस करी है पे तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर आती है, ठीक है। अगर आपने कोई कॉपीराइट यूज करा और उसकी पेमेंट करी तो यहां पर ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब बायर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स टू गवर्नमेंट, ओके। अब यहाँ पर यही है, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, इंश्योरेंस, यहाँ पर बोलेंगे परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय रजिस्टर्ड पर्सन। आपने रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया है फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, फ्रॉम अनरजिस्टर्ड। अगर आपने क्या करा, परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, आपने परचेज किया, तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का हम यूज करते हैं।
तो ये जो टर्म्स थी आज हमने पढ़ी हैं, दैट इज कि इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है, हमने जीएसटी के टर्म्स को देखा, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी को देखा, हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को देख लिया है। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो होप अभी तक जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो बता देना, क्योंकि जब मैं अकाउंटिंग एंट्रीज कराऊंगी तो इन टर्म्स को एक बार फिर हम रिवाइज करेंगे। तो शॉर्ट सी वीडियो थी, होप आपको अच्छी लगी हो। पढ़ ले कॉमर्स के साथ बने रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।